नमस्कार साथियों, मैं रमेश जांगू और आप देख रहे हैं द खटक के शहर की सरकार अभियान। जैसे कि आप सबको पता है, नगरीय निकाय चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं और हमारे खटक की शहर का अभियान पूरे वार्डों में ज़मीनी स्तर पर जा रहा है। वो हकीकत जानने, वो हकीकत तलाशने जो इश्तिहारों और कागजी पन्नों पर कहा जाता है कि नगर परिषद बोर्ड द्वारा या सरकार द्वारा लोगों के लिए कितना काम किया गया। हम हर बार ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस गली में सड़क अच्छी बनी है, किस गली में लाइट की व्यवस्था अच्छी है, किस गली में नाली अच्छी बनी है, किस गली में जो स्ट्रीट की लाइटें लगी हुई है, जो रोड की लाइटें लगी हुई है, वो कितनी लगी हुई है, किस तरह से लगी हुई है, किस तरह से काम कर रही है। तो आप सब ने इस श्रृंखला में हमेशा देखा कि हमने जो ज़मीनी हकीकत बताई वहाँ हमें एक ही चीज़ सामान्य मिली, कहीं भी रोड अच्छी नहीं बनी हुई थी, ज़्यादातर जगह लाइटें नहीं लगी हुई थी, ज़्यादातर जगह पानी टाइम पे नहीं आ रहा था, नालियाँ कचरों से भरी पड़ी थी। तो ये नाकामी दिखाती है सिस्टम की, नाकामी दिखाती है नगर परिषद बोर्ड की, नाकामी दिखाती है सरकार की। तो सवाल हम अभी भी करते हैं वो सेम, क्योंकि अभी हम जहाँ खड़े हैं, आप विश्वास करिए, वो जगह है रिको एरिया बाड़मेर। वो रिको एरिया बाड़मेर के मेन सेंटर में खड़े हैं हम। मतलब अब ऐसा मानिए कि बाड़मेर के सारे औद्योगिक रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो यहाँ होते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है। यहाँ पर आप छोटे से लेकर बड़े प्रोडक्ट की मान सकते हो, हर एक प्रोडक्ट की यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है बाड़मेर का, जो रिको एरिया माना जाता है बाड़मेर नगर परिषद का, वहाँ पर आज की जो रात के हालात आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि एक सुनसान जगह पर खड़े हैं हम। अब इस साइड देखोगे तो लाइट बिल्कुल भी नहीं है, लगी हुई है ना लगी हुई है वो हमें अंधेरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ लाइट नहीं जल रही है। अब इस साइड देखोगे, पीछे की साइड जो सिंदरी चौराहे की ओर रोड जाती है, उस साइड भी लाइट नहीं जल रही है। आप फिर देखोगे कि जो रामनगर और विष्णु कॉलोनी की ओर जो रोड जा रही है, वहाँ भी लाइट नहीं जल रही है। तो ये सीधा सीधा सवाल खड़ा करती है सिस्टम और सरकार की नाकामी पे। क्योंकि आप अगर वादे करते हो तो आप एक चीज़ सोचिए कि रिको एरिया में लाइट होना कितना ज़रूरी है। और मेन मुद्दे की बात ये है, संवेदनशील मुद्दा बन जाता है कि जब यहाँ आप मानोगे कि जो महावीर नगर मान लो, या आप सिंदरी चौराहे से लेकर यहाँ इस विष्णु कॉलोनी की बात कर लो, तो वहाँ पर बाड़मेर की नामी कोचिंग पाई जाती है। और कोचिंगों में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इस इलाके के मान लो रामनगर और विष्णु कॉलोनी के, और इस इलाके के मान लो, वो सारे स्टूडेंट इसी रास्ते से जाते हैं। हमने अभी देखा है रात के अंधेरे में बच्चे फ़ोन की फ्लैश लाइट से चलते जा रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि रास्ता कहाँ है। और दूसरी बात आप करोगे तो यहाँ आवासीय कॉलोनी मानो तो वो थोड़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर लोग थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि रिको एरिया होने की वजह से लोग हमेशा यही सोचते हैं कि बाड़मेर का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो तो डेवलप्ड होगा ही, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जैसा हमने पाया, हमारी टीम ने पाया, यहाँ पर लाइटों की व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं थी। अब सवाल ये है कि आखिर लाइट क्यों नहीं है, और जो यहाँ से गुजरते हैं स्टूडेंट्स जो गुजरते हैं, यहाँ से आमजन जो गुजरते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा।